पूरा पूल जो है अब खाली हो चुका है। अब देखो भाई कितना साफ़ सुथरा प्यारा सा लग रहा है भाई। और ये 36 फीट गहरा है और ऊपर से डाइव करने का भी है, लेकिन ये प्रोफेशनल्स के लिए तो ये बंद है। डाइव मारते मैं नहीं खा सकता क्योंकि शर्टलेस हूँ यार, एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ, शर्ट के साथ जो है वो अलाउ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोग का? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद, एक तवील अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि वारिस भाई इतने टाइम से आप कहाँ थे? नहीं तो भाई मैं बताता चलूँ कि मेरी ईद, बल्कि सबसे पहले ईद मुबारक, क्योंकि ईद से 2 दिन पहले आपका भाई हो गया था बीमार, बहुत शदीद वाला। 3-4 दिन पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया हूँ। तो अभी सीन ये है कि अभी जा रहा हूँ मैं KMC स्विमिंग पूल की। एक मेरा पहले भी व्लॉग है पिछले साल का, उसमें मैं KMC पूल गया था। तो फटाफट से चलते हैं बिना किसी टाइम ज़ाया करे बगैर। और हमारे साथ कौन कौन है मैं नीचे चल के आप लोगों को बताता हूँ। व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज। पूरी रात जो है मैं इब्राहिम और इन लोगों के साथ ही रहा हूँ। तो पूरी रात आपका भाई सोया भी नहीं है, बिना सोए जा रहा है। और बाकी बैग शैग जो इसमें ट्राउज़र वगैरह है वो यूसुफ भाई के पास है और सारे जा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं लेट हो गया हूँ। चलो भाई आप लोगों को मिलवाता हूँ कि हमारे साथ कौन कौन जा रहे हैं। ये रहा हमारा बैग जिसमें ट्राउज़र वगैरह है और हमारे साथ जा रहे हैं हसीब भाई, अस्सलाम वालेकुम। अफनान बहुत दिनों बाद ब्लॉग में आए हैं। और यूसुफ भाई हैं, हिब्बान भाई हैं, उनके दोस्त हैं, हसीब है हमारे साथ और समद भाई हैं। फटाफट से चलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। चलो भाई, सबसे पहले हम लोगों ने पेट्रोल वगैरह डलवा लिया है और हम लोग जा रहे हैं KMC स्पोर्ट्स क्लब। उसके अंदर जो है वो ग्राउंड वगैरह भी है और स्विमिंग पूल भी है। और वो गुरु मंदिर पे कहाँ पे? तारिक रोड, बात की जगह। पहुंच चुके हैं हम लोग भाई लोग KMC स्पोर्ट्स क्लब। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये है टिकट काउंटर। और यहाँ से हम लोगों को स्विमिंग की इन्फॉर्मेशन भी लेनी है कि यहाँ पे स्विमिंग क्लासेस वगैरह होती हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली शौक है और मेरे भाई वगैरह को भी शौक है, थोड़ी बहुत आती भी है, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये लो भाई 500 रुपये टिकट है भाई। वाह, हाथों के हाथ वापसी भी आ गए। टाइमिंग वगैरह आप लोग देख सकते हो क्या है, सुबह 6 से 9, फिर 4:30 से, और लेडीज़ वगैरह का भी होता है यहाँ पे। ये बहुत बड़ा एक क्लब है, इसके अंदर जो है वो जॉगिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं लोग और क्रिकेट वगैरह का भी सीन है और जो है वो स्विमिंग पूल भी है। चलो भाई एंट्रेंस होने लगी है। स्विमिंग की इन्फॉर्मेशन उसके बाद फिर आप कोच से बात करो। कितने की है मेम्बरशिप है सर? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये पर मंथ। लाइफ टाइम है कि हर साल आपको 7,200 रुपये देना। 20,000 रुपये की मेंबरशिप है और बाकी फिर मंथ के भी कुछ चार्जेस वगैरह देने। बहुत महंगी है यार। अबे यार, जिसका डर था वही हुआ। रश कितना है इसमें, स्विमिंग कर लेते मैं तो बोल रहा हूँ। जो डर था वही हुआ, सामने से बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन खैर क्या करें, अब आ गए। वहाँ पर जो आप लोग को ये दिख रहा होगा, ये 36 फुट गहरा पूल है। इसमें हमारा बिल्कुल भी काम नहीं है। इसके साइडों में जो है वो कांटे वगैरह भी लगे हुए हैं, ये प्रोफेशनल डाइवर्स वगैरह के लिए ओनली। अब यार यही चीज़ बुरी लगती है मुझे, रश सबसे बुरी चीज़ लगती है, रश। सारे नंगे पुंगे आदमी भाई। क्या आ गया भाई, चेंजिंग रूम। यहाँ पर ज़्यादा मैं कैमरा इधर उधर नहीं कर सकता, कुछ लोग शर्टलेस भी खड़े हैं तो ऑफेंड हो सकता है। कपड़े चेंज कर लिए हैं, नीचे का हिस्सा नहीं दिखा सकता आप लोगों को। अभी हम लोग शावर ले रहे हैं, नहीं ले रहा हसीब आपका, नहीं ले रहा मैं ब्लॉग में। ये इतनी कोई शिद्दत से हम लोगों को ठंड लग रही है और अभी मैं शर्टलेस हूँ तो मैं नीचे नहीं दिखा सकता। बाकी बहुत ज़्यादा रश है, बाकी लोग भी शर्टलेस हैं। मैं सबको शर्टलेस दिखा दूंगा, अपने लड़कों को जो है वो शर्टलेस नहीं दिखाऊंगा, बेफिक्र रहो। गुड हो गया जी। ये देखो भाई, इस पूल की आप लोगों से मैं बात कर रहा था। इसके साइड में जो है वो कांटे लगे हुए हैं और ये 36 फीट गहरा है और ऊपर से डाइव करने का भी है, लेकिन ये प्रोफेशनल्स के लिए तो ये बंद है। कुछ लौंडे कूद चुके हैं, कुछ लौंडे हम लोग के जा रहे हैं और मैं सबसे एंड में जाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी कैमरा है, तो मैं कैमरा रखूँगा बैग में, उसके बाद जाऊँगा। डाइव मारते मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि शर्टलेस हूँ यार, एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ, शर्ट के साथ जो है वो अलाउ नहीं है। फार्म हाउस अभी, हाँ आप लोगों से खुशखबरी शेयर करता हूँ, थोड़े से दिनों में हम लोग जा रहे हैं 3 मई को फार्म हाउस। तो उसमें इब्राहिम भी होगा, सारे हम लोग के दोस्त होंगे, बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट होगा, तो उसका भी व्लॉग इंशाल्लाह ताला आएगा। तो फटाफट से चलते हैं, आप लोगों से थोड़ी सी देर बाद मिलते हैं। ओके। हाँ तो भाई लोग हम लोगों ने चेंज वगैरह कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं घर। घर आने से पहले हम लोग करेंगे नाश्ता
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है और पूरा पूल जो है अब खाली हो चुका है। अब देखो भाई कितना साफ़ सुथरा प्यारा सा लग रहा है भाई। उस वक्त इतना रश था सुकून से बहुत ज़्यादा मज़ा भी नहीं आया इस दफ़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। अगर वीकेंड्स के अलावा आते ना, ऐसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे संडे के अलावा, तो फिर सही रहता है, तो ज़्यादा रश नहीं मिलता। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, बहुत टाइम बाद आया था मैं। अभी चलते हैं फटाफट से घर। ये सुबह और वहाँ पे वो लोग बेचारे वेट कर रहे हैं मेरा। धूप ऐसी चंपे करा रही है, ऐसी चंपे करा रही है। गर्मी कैसी है भाई? बहुत वाली है अभी और होगी। और केमिकल वाले पानी से निकल कर वैसे ही जो है ना बहुत ज़्यादा स्किन जो है जलती है हल्की सी। आ चुके हैं भाई हम लोग नाश्ता करने के लिए। नाश्ता इस हलीम चावल पहले डिसाइड हुआ था कि छोले कुलचे चाय और अंडा पराठा वगैरह, लेकिन हम लोग यहाँ पर आ गए क्योंकि सबका दिल था कि हलीम चावल खाएं। अभी खाते हैं फटाफट से हलीम चावल, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है भाई। लीमू कट रहे हैं भाई हलीम चावल डालने के लिए। आ गई है भाई हमारी हलीम चावल, डालते हैं इस पर लीमू, जल्दी से खाते हैं भाई। ठीक, ये आ गई भाई बोटी, ये आ गई थोड़ी सी मिर्ची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने टाइम बाद खाइए, जब फुटबॉल क्रिकेट खेलने आते थे तब खाता था, मज़ा आ गया भाई। घर जाने से पहले लस्सी का प्रोग्राम बना था, लेकिन चेंज होकर हो गया गन्ने का जूस। गाय आ रही है। बकरा ईद आई नहीं, गाय आ गई। गाय देखकर बकरा ईद याद आ गई। 2 महीने सिर्फ और सिर्फ। तैयार हो जाओ, VIP ब्लॉग आने वाले हैं। मंडी भी आएंगे इंशाल्लाह इस दफ़ा बार बार। मक्खियों का हुजूम को दिखाओ। मक्खियों का हुजूम तो है, अब क्या करें यार, लेकिन जितना गलीज़ उतना लजीज। मैंने एक बात सुनी है कि रात में इतने गन्ने रखे होते हैं ना, इन गन्नों पे जितने भी कुत्ते बिल्लियाँ होते हैं ना, वो अपने पिशी करते हैं भाई। पियो नहीं ना फिर आप। देखो जितना क्या बोलते हैं गलीज़ उतना लजीज, जितना यूरिन उतना लजीज। The next day. तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं सुबह 9 बजे को उठा हूँ। सुबह 8 बजे सोया था, यानी कि 2 घंटे की नींद हुई हुई है। और अभी मैं जा रहा हूँ अलाइनमेंट करवाने अपनी दोस्त की शॉप पर, और एक और दोस्त, उसका भी दोस्त जो मेरे साथ होगा। तो फटाफट से चलते हैं, दोस्त को पिक करते हैं। उसका नाम है फौजान। चलो भैया आ जाओ। मैं जो है वो अकेला ही जा रहा था, क्योंकि ये टंडो भाई सब सो रहे थे। कहीं भी जाना होता मैं इसको ही कॉल करता हूँ, लेकिन अफ़ान ने बोला कि भाई फौजान तुम्हारे साथ चल सकता है, क्योंकि यार मुझे ना पता नहीं कि शुरू से आदत नहीं है कहीं भी अकेले जाने की। कोई ना कोई मुझे चाहिए मेरे साथ कंपनी देने के लिए। लेकिन अकेले रहने की भी आदत होना चाहिए। अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। ही पेपर वाला। चलो भाई चलते हैं। और एक सीन हो गया, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अबे यार दूसरी चाबी, एक तो ये सही नहीं है। अल्लाह, सीन आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या हुआ है। सीन ये हुआ कि कल रात को इब्राहिम भाई साहब के साथ जब मैं आया, गाड़ी जब मैंने पार्किंग में लगाई थी रात में, तो हम लोग यहीं पर बैठे हुए थे, मेरी सीढ़ियों पर बैठे हुए थे बिल्डिंग की। बातें करते करते मेरी गाड़ी की चाबी हाथ में ही थी, तो वो चाबी मेरी जेब में से कब गिर गई मुझे पता ही नहीं चला। तो फिर रात को मुझे सुबह जाना था, तो मैंने भाई से, समद भाई से दूसरी चाबी ली, उनकी डुप्लीकेट वाली। और फिर रात को ही कॉल आई निहाल भाई की, सुबह के पास कि उस्ताद तुम्हारी गाड़ी की चाबी यहाँ पर पार्किंग में गिरी हुई है। हालांकि ख्याल रखता हूँ मैं इन चीज़ों का कि कोई चीज़ घूमना हो, साइड सी बात है, लेकिन वो हो गई थी। खैर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। फटाफट से चलते हैं यार। एक तो गर्मी आ गई है ना, कसम से बुरा हाल हो गया। गाड़ी में बैठो और फटाफट जो है वो ऐसा पसीना आने लग जाते हैं कि बस ना पूछो। सर्दियाँ ही सही हैं भाई। चलो भाई बिस्मिल्लाह। चलो भाई उसको पहले पिक करते हैं उसके घर से। आ चुके हैं दोस्त के घर के नीचे, और गर्मी से मेरा इतना बुरा हाल हो गया है कि बस क्या बताऊँ। ये देखो भाई बकरा ईद आई नहीं, बकरे आ गए। आ चुके हैं भाई दोस्त की शॉप पर, और ये हमारा दोस्त पहुंच चुके हैं भाई। और ये एक थोड़ा सा पहाड़ टाइप का बना हुआ है, इसके ऊपर मैंने गाड़ी लगा दी है। बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। गाड़ी की चाबी कल तो भूल गया था, अभी अंदर ही ना भूल जाऊँ, बंद हो जाएगी गाड़ी। लो भाई लगा दी। हो रही अल तवक्कल नहीं, सिर्फ तवक्कल है, सिर्फ तवक्कल है। तवक्कल कंप्यूटराइज व्हील अलाइनमेंट। ये है कहाँ पर है? सरीना से आगे, बफर जोन। सरीना से सीधा आगे पीपल चौरंगी आती है, फिर सोल्टे हाथ पे आगे हस्कोल का पेट्रोल पंप है, उसके आगे ही जो है वो हमारे दोस्त की दुकान है। ये अंदर ऐसा अंडरग्राउंड बना हुआ है, ऐसा लग रहा है फांसी घाट है। हम जो है भाई स्टार्ट हो चुका है, और मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो व्हील अलाइनमेंट करवा रहा हूँ। अंदर चलते हैं, अंदर थोड़ी सी ठंड लगे। व्हील अलाइनमेंट में बेसिकली होता ये है कि आपकी गाड़ी का जैसे आप स्टीयरिंग छोड़ोगे तो वो सीधी नहीं जाएगी, मतलब इधर उधर जाएगी, समझ जाओ व्हील अलाइनमेंट आउट है। और जो है वो चारों व्हील्स बिल्कुल एकदम टेढ़े मेढ़े नहीं आते, बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं।
और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का काम होगा। मैं फ़र्स्ट टाइम करवा रहा हूँ, मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और ये मेरे दोस्त की अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो शॉप है, तो मैं यहीं आया हूँ डायरेक्ट। जदीद टेक्नोलॉजी है, ये देखो कंप्यूटराइज्ड हो रही है हमारी अलाइनमेंट, हमारी नई टेक्नोलॉजी सी हो रही है माशाल्लाह से। मुझे ऐसा लगा मैं बैंक में खड़ा हूँ, वो पीछे से बोले जा रही है। ये देखो ये शायद मेरे ख्याल में बता रही है कितने डिग्री आउट वगैरह हुआ है मेरे ख्याल में। मैं फांसी घाट में आने का मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है यहाँ पे अंदर, तो चलते हैं अंदर। अंदर से बिल्कुल ऊपर देखूँगा ना इंजन दिखेगा। पागल हो गए बेचारे, खड़े भी नहीं हो सकते, अबे गर्माई आ रही है। यहाँ पे बैठ जाते हैं, यहाँ पे बैठ के जो है वो ऐसे काम होता है। पहली दफ़ा मैं अपनी गाड़ी के नीचे गया हूँ, वैसे मैं गाड़ी के नीचे क्यों जाऊँगा। और यहाँ पर जो है वो काम हो रहा है मेरी गाड़ी का। असर की नमाज़ का जो है वक्त हो गया है, तो गाड़ी लॉक कर देते हैं और सबसे पहले पढ़ने चलते हैं नमाज़। दुकान तो ऐसे खुली रहेगी, कोई मसले वाली बात नहीं, चाबी हम निकाल लेते हैं। चलो भाई गाड़ी मैंने लॉक कर दी है और ये आधा काम हुआ है, अभी एक का भी नहीं हुआ। खैर अभी पहले नमाज़ पढ़ देते हैं, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करवाएंगे इंशाल्लाह काम। चलो भाई नमाज़ पढ़ के मिलते हैं आप लोगों से। चलो भाई चलते हैं, नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी का काम अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा हो चुका है और जो है वो अंकल ने बोला है कि ये वाले 2 टायर जाएंगे पीछे वाले 2 टायर आएंगे आगे, क्योंकि ये वाला टायर बहुत ज़्यादा आउट है जो कि अभी रमज़ानों में ही चेंज करवाया है। और एक और टायर मेरे पास पीछे रखा हुआ है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पंक्चर है, इस वजह से हम लोगों ने चेंज करवाया था। यहाँ पे लैंड क्रूज़र खड़ी हुई है भाई माशाल्लाह। गाड़ी भी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है, अभी गली में आके सबसे पहले साफ़ करूँगा। इतनी गंदी हालत हो रही है, देख कर ही कुछ हो रहा है मुझे। ये तो अभी सिर्फ मैंने व्हील अलाइनमेंट करवाई है, और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि गेट्स वगैरह का काम करवाना है और ये चेंज करवाना है, व्हील कैप्स लगवाने हैं, बहुत सारे काम हैं। इंशाल्लाह आगे के ब्लॉग भी आते रहेंगे। और बकरा ईद आने वाली है और कराची में ख़ास करके बकरा ईद तो आप लोगों को पता है 20-25 दिन पहले ही आ जाती है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा लास्ट टाइम वाले ब्लॉग्स तो आप लोगों को इतने पसंद आए थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं होंगे इंशाल्लाह इस दफ़ा वाले के सामने। और मंडी वगैरह भी जाएंगे और जमील मेमन सोसाइटी लास्ट टाइम भी गया था, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आएंगे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अभी से सब्सक्राइब करके रख लो भाई, ताकि आप लोगों को बकरा ईद के ब्लॉग्स टाइम पर मिल जाए इंशाल्लाह। ईद उल फितर के तो आप लोगों को ब्लॉग नहीं मिल पाए, बीमार था मैं, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह ईद उल अज़हा के लाजमी मिलेंगे, इससे पहले की भी बहुत सारे लाजमी मिलेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों को पता है कैसे कैसे हम लोग एडवेंचर करते हैं, कैसे कैसे मज़े करते हैं हम लोग बकरा ईद में, ख़ास करके सारे ही लड़के करते हैं वैसे तकरीबन। ये देखो भाई ये कबर के साइज़ का है, अगर इस सीढ़ी को हटा दो और इसको हटा दो पूरी कबर बन गई भाई ये तो। चलो भाई फ़ान भी आ चुका है, अब चलते हैं घर। चलो भाई अल्लाह, चलो भाई। गाड़ी का पेट्रोल मैंने देखा पेट्रोल कम थे और लगे हाथ जो है वो अभी निकली है गाड़ी, तो पेट्रोल भी डलवा ही लेते हैं। गाड़ी को लगा दिया है मैंने पार्किंग पे, अब जा रहा हूँ मैं घर। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर देना। और सॉरी काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद ब्लॉग अपलोड करो, लेकिन यार तबीयत भी ख़राब थी ना, वरना आप लोगों ने रमज़ानों में देखा होगा माशाल्लाह मैंने इतनी स्पीड में जो है वो अपलोड करा था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, आगे के ब्लॉग बहुत अच्छे होने वाले हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। और अगली वीडियो हो सकता है कोई चैलेंज वीडियो होने वाली हो, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, यहाँ पर इंस्टाग्राम भी लिखा हुआ रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़।